हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 17 नंदिता एंड मुंबई के क्वेश्चन आंसर। बाकी आप जो है अपने जो उनकी टेक्स्ट बुक में आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप क्या क्या लिख सकते हैं। ये आंसर जो है वेरी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो परमानेंट है कि इनका यही आंसर रहेगा तो वो आप इजीली लिख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई फॉर ट्रीटमेंट। अब नंदिता को अपनी मम्मी को जो है मुंबई क्यों लेके आना पड़ा था ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि देखो विलेजेस में क्या होता है, सेम हॉस्पिटल या फिर उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं होती है। सो सेम चीज़ यहाँ पर लिखनी है, इन द विलेजेस देयर इज़ अ लेस फैसिलिटी टू डायग्नोज एंड ट्रीट पेशेंट। मुंबई इज़ अ बिग सिटी एंड हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़ फॉर ट्रीटमेंट, सो नंदिता हैड टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई। और मुंबई जो है एक बड़ी सिटी है तो उसमें सारी जो है फैसिलिटी उनको ट्रीटमेंट के लिए मिल जाएंगी, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ा, अपनी मम्मी को गाँव से मुंबई लेकर आना पड़ा। Question number 2. Nandita used to feel like vomiting when at first she had to use the toilet where her mama lived. Why? अब जब स्टार्टिंग में वो अपने मामा के घर पे आई थी अपनी मम्मी को लेकर, सो जब वो पहले टॉयलेट में जाते स्टार्टिंग में, सो उसे ऐसा लगता कि वोमिट हो जाएगी या जो भी था। तो ऐसा क्यों होता था? बिकॉज वो जो है सबका कॉमन टॉयलेट था, सब वहीं पर जाते थे और बहुत गंदा होता था, इसकी वजह से उसे ऐसा फील होता था। सेम चीज़ आपको लिखनी है। द टॉयलेट वॉज यूज बाय मैनी पीपल, सब लोग उसको यूज़ करते थे। नोबडी केयर टू क्लीन इट, सिर्फ यूज़ करना है, क्लीन कोई नहीं करता था उसे। सो इट गोट डर्टी डे बाय डे, सो धीरे धीरे क्या हो गया, मतलब अगर आप किसी चीज़ को साफ़ नहीं कर रहे लेकिन रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है, वो गंदा होता रहता है। इट्स स्प्रेड वेरी फॉल स्मेल, और इसमें बहुत गंदी स्मेल भी आती थी। नंदिता फेल्ट लाइक वोमिटिंग एट फर्स्ट व्हेन शी हैड टू यूज़ द टॉयलेट, सो इसलिए उसे क्या होता है, नंदिता को फील होता था वोमिट जैसा कि इतना गंदा है, तो उसको देखते ही वोमिट जैसा फील होता था जब वो अपने मामा के घर पे स्टार्टिंग में आई थी। तो नेक्स्ट है, इन विच वे डिड नंदिता फाइंड हर मामाज हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस ऑफ द इन द विलेज। तो उसे जो अपने मामा का घर अपने गाँव के विलेज से अलग कैसा लगा। अब देखो यहाँ पर दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, नंदिता एंड मामाज हाउस। ठीक है, उनका क्या था, सेपरेट किचन था अलग से गांव में, लेकिन मामा के घर में कोई भी अलग से किचन नहीं था, एक ही रूम था, वहीं पर सब रहते थे। सेपरेट बाथरूम, लेकिन मामा के घर पे कोई सेपरेट बाथरूम नहीं था। कोर्टयार्ड यानी कि आगे जो आंगन भी था, लेकिन मामा के घर पे कोई आंगन नहीं था, सिर्फ एक ही रूम था, उसी के अंदर उनका किचन भी था, वहीं पर वो सोते थे, सब काम वहीं होता था। और सिर्फ जो है टॉयलेट के लिए वो जो कॉमन टॉयलेट था वो यूज़ करते थे। नेक्स्ट है, व्हाट डिफरेंस डिड नंदिता फाइंड बिटवीन फीलिंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैब नियर मामाज हाउस एंड इन द विलेज। तो उससे जो है कौन कौन सा डिफरेंस लगता था अपने मामा के घर पे, जो पब्लिक उनका टैब वाटर आता था वो भरने में, सब एक साथ पानी आता था, सब एक साथ जाते थे तो झगड़ा वगैरह होता था। और जब वो अपने घर में पानी भरती थी तो इन दोनों में उसे क्या डिफरेंस लगा। इन द विलेज दे फिल वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, तो जब विलेज में थे तो वो पानी किससे भरते थे, पॉन्ड से, तालाब से। देयर इज़ नो रश, कोई भी जल्दबाजी नहीं थी, ना कोई धक्का मुक्की, ना किसी के साथ कोई लड़ाई करता था। इट इज़ अवेलेबल ऑल द डे, सबसे इंपॉर्टेंट वो हमेशा अवेलेबल रहता था, जब आपका मन करे आप जाके भर सकते हो। नाउ द वाटर टैप इन द सिटी डू नॉट गिव वाटर ऑल द डे, लेकिन जो टैब लगे हुए हैं अभी यहाँ पर सिटीज़ में, सो वहाँ क्या है, पूरा दिन पानी नहीं आता, टाइम फिक्स होता है कि सुबह 4 से 6 बजे तक आएगा या शाम को 6 बजे आएगा, जो भी है टाइमिंग फिक्स होता है, तो पूरा दिन उन्हें वाटर नहीं मिलता। पीपल हैव टू बी इन अ क्यू टू गेट द वाटर, और लोगों क्या है, एक लाइन में खड़े रहना पड़ता है वो पानी लेने के लिए। दे हैव टू फिल वाटर ऑन टाइम, और उन्हें जो है टाइम पे ही पानी भरना पड़ेगा। अगर 4 से 6 बजे तक पानी आ रहा है तो वही टाइम पर आपको उठ के पानी भरना पड़ेगा। अगर वो टाइम पे आप नहीं उठते तो पूरा दिन आपके पास पानी नहीं रहेगा। डू यू थिंक दैट देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी इन द प्लेस वेयर नंदिताज मामा लिव्ड। सो नंदिता के मामा जहाँ रहते थे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी। येस, क्योंकि उनके पास फ्रिज, टीवी वगैरह सब कुछ था। हैज़ एनी वन यू नो बीन एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल एंड हु। अब ये देखो, ये वाले क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने के घर में कोई एडमिटेड है या था कभी, तो आपको यहाँ पर येस लिखना, अदरवाइज आप नो लिख सकते हो। जैसे इन्होंने लिखा, येस माई फ्रेंड अमित वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। फॉर हाउ मैनी डेज दे वर इन द हॉस्पिटल, कितने दिन के लिए हॉस्पिटल में थे। सो 6। डिड यू हैव टू विजिट दैम, कि आपने वहाँ विजिट किया। येस, अगर कोई नहीं था तो जस्ट आपको क्या करना है, हर एक आंसर में आपका नो नो आ जाएगा, बिकॉज जब वो थे ही नहीं तो आंसर भी नो रहेगा। हु वॉज टेकिंग आफ्टर देम देयर। अब हॉस्पिटल जाते हैं तो उनके जो हैं कौन उनकी देखभाल करता है। सो मोस्टली नर्सिज होती है, उनके जो फैमिली मेम्बर होंगे वो नर्सिज, और डॉक्टर जो है बीच बीच में राउंड पे आते हैं। हैव यू एवर सीन अ बिल्डिंग एंड वेयर। सो आपने कभी जो इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी हैं और देखी हैं तो कहाँ पर। येस,
जो भी बिग सिटीज़ होती हैं आजकल सब जगह मिल जाती हैं। हाउ मैनी फ्लोर्स डिड द बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स थे, जितने ही फ्लोर हैं वो आप लिख देंगे, 20 या 8 या 10 जितने भी हैं वो सब। टिल विच फ्लोर यू हैव क्लाइम्ड अप, और आप कितने फ्लोर तक गए थे, 15th 5th, सॉरी दिस वन इज़ अ 5th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड नंदिता फर्स्ट केम टू मुंबई, व्हाट वर सम थिंग्स दैट शी वॉज अफ्रेड टू डू। सो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उसे करने में डर लग रहा था। देखो जब भी हम पहली बार किसी जगह पर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें मीन्स हमें डर लगता है कि अगर ये हो गया, या फिर हम किसी बस में चढ़ गए तो सही जगह पर नहीं उतर पाए तो क्या होगा। सो इसी तरह से कुछ चीज़ें हैं जिसमें उसे भी डर लगा था नंदिता को। फर्स्ट, नंदिता वाज अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम हायर फ्लोर्स, क्योंकि गांव में तो सिर्फ एक ही जो ग्राउंड फ्लोर ही होता है, ऊपर ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं बनाते हैं। सो इसलिए जब वो ऊंची वो बिल्डिंग में गई थी तो उसे नीचे देखने में डर लग रहा था। इन द लिफ्ट, क्योंकि पहली बार लिफ्ट में थी। बोर्डिंग इन द बस, बस में चढ़ने में उसे डर लग रहा था और उतरने में कहीं सही जगह पर ना उतर पाए। और क्राउडेड प्लेसेस, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है उन सब में। नेक्स्ट है, व्हाट वर द डिफरेंस बिटवीन द हाउसेज वेयर मामा लिव्ड एंड द हाउस इन द टोल बिल्डिंग। अब देखो एक वो बिल्डिंग में गई थी और एक मामा का घर था, तो उन दोनों घरों में डिफरेंस क्या था। सो सेम जैसे नंदिता के घर के मामा के हाउस का जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऐसे ही जो है मामा के घर का हाउस और जो बिल्डिंग के अंदर हाउस थे उन दोनों को डिवाइड किया। मामा के घर में कोई टॉयलेट नहीं था, यहाँ पर टॉयलेट था अलग से। किचन नहीं था, यहाँ पर अलग से किचन था। वाटर टैप नहीं थी और यहाँ थी। और कोई भी ग्लास विंडो नहीं थी मामा के घर पे, लेकिन यहाँ पर ग्लास विंडो भी थी। डिस्कस वाई देयर वॉज डिफरेंस। अब यहाँ पर ये डिफरेंस क्यों थे, क्योंकि नंदिताज मामा हैज़ लेस मनी। अब देखो आप बड़ी बिल्डिंग में रहते हो तो उसके लिए जो है अमाउंट भी ज़्यादा होता है, रेंट होगा, या फिर अगर आप उसको ख़रीद रहे हो तो उसके लिए पैसे भी ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। सो सेम चीज़ है, नंदिता के मामा के पास क्या है, पैसे नहीं थे, कम पैसे थे, लेस मनी। सो ही कुड नॉट बिल्ड अ लार्ज हाउस और बाय फ्लैट। तो इसलिए वो बड़ा हाउस या फिर एक फ्लैट नहीं खरीद सकते थे। नाउ ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द काइंड ऑफ हाउसेज यू लिव इन। सो अब जो है मतलब आपकी उसमें पेज नंबर 143 पर हाउसेज बने होंगे। सो उसमें से आप किस टाइप के घर पे रहते हैं उसको आपको सर्कल करना है। अब जिसमें से जिसके नंदिता के घर जैसा है, मामा के हाउस जैसा है, या बबलू के घर जैसा है, या फिर अनदर काइंड, जिस भी काइंड का उसको आपको सर्कल कर देना है। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस। अब आपके घर में पानी कहाँ से आता है। सो टैप से आता होगा मोस्टली, टैप ऑफ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। इज देयर एनी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस। क्या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। येस। हाउ मेनी आवर्स इन द डे यू गेट इलेक्ट्रिसिटी। और कितने टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी आती है। अब देखो कई कई जगह पे क्या होता है, टाइमिंग फिक्स होता है कि 12 घंटे बिजली आएगी, या 14 आवर्स आएगी, या 17 आवर्स आएगी, या पूरा दिन रहेगी। तो जितना भी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर यू लिव। तो आपके घर के आसपास सबसे पास में कौन सा हॉस्पिटल है। तो जो भी हॉस्पिटल आप उसका नाम लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हाउ फार आर दीज फ्रॉम योर हाउस। अब आपके हाउस से ये सब चीज़ें कितनी दूर हैं। बस स्टॉप कितना दूर है। देखो पहले इन्होंने लिखा है मिनट वॉक की, कितना टाइम लगता है आपको चल के जाने में, और किलोमीटर में वो कितना है। ओके, सो बस स्टॉप पे जाते तो 6 मिनट लगते हैं और ½ किलोमीटर है। स्कूल जो है 15 मिनट्स लगते हैं एंड 3 किलोमीटर है। मार्केट जो है 2 मिनट्स लगते हैं, 1/4 यानी कि मीन्स हाफ का भी हाफ, क्वार्टर जो है किलोमीटर दूर है। 250 मिलीलीटर आप बोल सकते हैं, सॉरी किलोमीटर्स। पोस्ट ऑफिस 10 मिनट्स वॉक एंड 1 किलोमीटर। हॉस्पिटल जो है 30 मिनट्स की वॉक है एंड 2.5 किलोमीटर। नाउ मेक ड्राइंग इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस इन योर एरिया। तो आपको अपने घर के आसपास जितने भी टाइप के घर दिखते हैं उसकी जो आपको ड्राइंग बनानी है, जैसे इन्होंने यहाँ पर बनाई है। नाउ वाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस। मामा को जो है अपना हाउस क्यों जो है चेंज करना पड़ा। मामाज हाउस वॉज टू बी डिमोलिश्ड, यानी कि उनके घर के लिए जो है बार बार वहाँ से मतलब कोर्ट से जो है ऑर्डर आ रहा था कि आपके घर जो है सही ज़मीन पर नहीं बना या सही जगह पर नहीं बना है, तो इसलिए आपके घर को तोड़ना पड़ेगा। सो क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक नया होटल बनने वाला है, इसलिए मामा को अपना घर जो है चेंज करना पड़ रहा था मजबूरी में। वो चाहते नहीं थे, लेकिन उनके पास कोई और जो है इसका तरीका नहीं था कि वो उस घर में रह पाए, तो इसलिए उनके लिए मजबूरी हो गई थी। हैव यू एवर मूव फ्रॉम योर हाउस। क्या आप जो है कभी अपने घर से मूव हुए, यानी कि एक जगह पर रहते थे फिर दूसरी जगह पर चले गए। अगर येस तो वाई डिड यू मूव, तो आप मूव क्यों किया।
अब यहाँ पर अगर आप यस लिख रहे हो तो सबसे ज़्यादा तो अभी जैसे कोरोना था, तो कोरोना के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने मूव किया है, सो वो आप कोई भी आंसर लिख सकते हो बिकॉज ऑफ कोरोना, और एनीथिंग जैसे कि फादर का ट्रांसफ़र हो गया, मदर का ट्रांसफ़र हो गया, जो भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ करेक्ट दैट मामा एंड अदर हैव टू मूव बिकॉज होटल इज़ गोइंग टू बी बिल्ट। तो क्या ये सही है कि वहाँ पर होटल बनने वाला है और उनके घर को, मतलब जो वहाँ रह रहे हैं उनके घर के तोड़ के जो है फिर आप होटल बनाए? सो इट इज़ करेक्ट। सो नो, इट इज़ रॉन्ग। हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस? अब इससे बेनिफिट किसको मिलेगा? सिर्फ जो ओनर है होटल का उसको। और डिफ़िकल्टी किसे हो रही है? जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको डिफ़िकल्टी होगी। जो होटल का ओनर है वो तो कहीं और रहता है, ना तो उसे अपना घर तोड़ना, उसे तो सिर्फ उसका होटल बनेगा और उससे भी उसको बेनिफिट ही होने वाला है। डू यू नो ऑफ एनी पीपल हु हैव फेस्ड प्रॉब्लम सिमिलर टू नंदिताज मामाज हाउस? अगर आपके आसपास ऐसा कोई है जिसमें आपने देखा उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम फेस हुई हैं, तो आपको उनके बारे में बताना है। अगर नहीं है तो आप जस्ट यहाँ पर नो भी लिख सकते हैं। सो ये था आपका चैप्टर, सॉल्यूशन है पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 17 नंदिता इन मुंबई। सो इसमें अगर कोई आपको डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।